चलो मेरे भाई, आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करेंगे और पता है सब्जेक्टिव का 80% क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, हर टाइप से एक क्वेश्चन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन दर्शाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्यारी सी लाइन बच्चों तुमको बताकर स्टार्ट करता हूं, मजा आ जाएगा यार, जिंदगी से रिलेटेड बात है। देखिए मैं बताता हूं आपको। कहता करोगी मोहब्बत तो ये शहर भी छोड़ना होगा, मेरे साथ ये घर भी छोड़ना होगा। टूट जाएंगे घर वालों से रिश्ता, छूट जाएंगे माँ के हाथों का निवाला से रिश्ता। अनजान शहर में ये भूत भी उतर जाएगा प्यार का, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। अरे बुलाएंगे घर वाले तो अपने घर चल जाओगी, मुझे ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। मुझ पे आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़कियों पे नहीं आता है भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे जवाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। तुम अपने बयान से पलट जाओगी, जिंदगी मेरी जेल में सड़ जाएगी। उम्र कटे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, अरे भाई हम नहीं चाहते कि हमें मोहब्बत हो जाए। क्या ब्रदर क्लियर है ना? तो मजे से इस स्टेटमेंट को याद रखना, किसी भी प्रकार का आलतू फालतू दिमाग में चीजें नहीं लाना। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। तो मेरे भाई आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम आराम से, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते के साथ मैंने क्या बताया था, देखो दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, एक 14 में पूछे गए और एक 13 में पूछे गए। ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट से आगे नहीं पूछा है, आगे भी पूछा है, लेकिन सारी क्वेश्चन को मैं वन टाइम में ला तो सकता नहीं हूं। तो मैं यही दो क्वेश्चन को क्लियर करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। चलो सबसे पहले बच्चों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। आपके दिमाग में दो तीन कंसेप्ट ऑलरेडी दिमाग में ओवरऑल घूमना चाहिए। पहला कि क्या सर बेसिक फार्मूला से बनेगा, तो मैं बोला कि अच्छा देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला का मतलब कि डायरेक्ट फार्मूले जिसका होता है, तो भाई ये तो बनेगा नहीं। दूसरा फार्मूला तुमको देखना है कि सर कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो चेक करके देखते हैं। अब जब चेक करेंगे तो तुमको हम एक बात बता देते हैं कि मेरे भाई मैंने पढ़ाया है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और दूसरी बात जो मैं बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। याद करने का इसका तरीका भी मैंने बताया था कि सुन मेरे भाई, याद कैसे करोगे, तो ये देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी एक्स का मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लोगों की नजर में गिर चुकी है। गिर चुकी है का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। इसका याद करने का मैंने तरीका क्या बताया है कि मेरे भाई देखो, प्लस का मैंने मतलब बताया था लव। लव किससे करना है, तो जो टी माने टनाका रहेगी उससे, या तो सी माने क्यूट रहेगी, या कंटाफ रहेगी, उससे तुमको मोहब्बत करना है। तो ये मैंने याद करने वाला फार्मूला वीडियो बना दिया है, कहीं नहीं जाना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाता है। फार्मूला वीडियो, क्वेश्चन बैंक थ्योरी सब मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आते हैं कंसेप्ट पे। अब मैं चेक करूं ना कि अच्छा सर चेक करता हूं कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो देखने से साफ पता चलेगा यस गुरुजी, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अच्छा गुरुजी ये दूसरी कंसेप्ट से बनेगा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, यानी लेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी ये क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी देखते हैं तो पता चल रहा है कि सर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और यहां मेरे पास 1/x है भी, यानी गुरुजी ये भी बनेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा उसको तुमको लेट कर लेना है। तो देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए tan इनवर्स को लेट कर लेंगे। इसमें log x का डिफरेंशिएशन है,
इसीलिए log x को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। और यहां से लिख के देता हूं, तुम लिख लो, एक क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर के रहेगा। हाँ, किसी पर्सनल बोर्ड का नहीं, किसी भी बोर्ड का हो, सब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिस बोर्ड का लेवल 2 नंबर का रहेगा 2 नंबर पूछेगा, 3 नंबर का लेवल रहेगा 3 नंबर पूछेगा। हाँ, इसमें तुमको लिमिट लगा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाने का तरीका सेम है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर तेरी इच्छा हो ना तो दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया सेट 3 में, जो नाम है जिस सेट का, रामबान सेट, तो रामबान में बता दिए हैं। तो चलो दूसरा बना देते हैं। अगर दूसरा मैं बना दूं ना मेरे भाई, तो पहला ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलो पहले हम दूसरा बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा बना लेते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी बनाने का तरीका यही अपनाना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ सेम टू सेम तुमको पहले एक बार जस के तस उतार देना है अपने कॉपी में, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो जी, मैंने उतार दिया, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, इसका मतलब लेट करना होगा। किसको लेट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है या जिसका डिफरेंशिएशन दिया जाता है। तो डिफरेंशिएशन किसका होता है, लॉग का। तो हमने यहां पे क्या कर लेना, लेट log x बराबर z मान लो, कोई t मानते हैं, आपकी इच्छा जो मानना है मान लो। अब यहां से हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, प्यार से डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो log x का हो जाएगा 1/x, x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये आपका z का क्या हो जाएगा, dz। कर लिया मैंने। यहां से करने के बाद इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा रास्ता हो गया बंद। तो जब रास्ता बंद हो जाता है तो जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप के चरण में चले जाते हैं। लेकिन मैथ में जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तो आपको जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं भी चलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे ना प्यारे लाल। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले कह रहा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स को तुमने क्या माना है, जेड, लॉग एक्स को तुमने माना है जेड। और अगर इसकी बात तुम प्यार से कर लो ना, तो ये तीनों को देखो, एक बड़ा सुंदर सा कहानी दिखेगा। 1/x dx, देखो तो 1/x dx, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dz। मेरे भाई 1/x dx, 1/x dx बराबर क्या, dz। यही चीज तो हटाने के लिए हमने यहां पे लेट किया, यही चीज तो हटाने के लिए हमने लेट किया। तो 1/x dx का क्या हो गया, dz हो गया। अब प्यारे लाल अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक कहानी बड़ा खूबसूरत समझ में आएगा कि सर ये सेक स्क्वायर एक्स है, और मैंने बताया है प्यारे लाल कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। फार्मूला नहीं याद है, फिकर नोट, तेरा भाई है, फार्मूला याद कराने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका का वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां से हम बात कर लेना। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा tan। और सुनो, x रहता तो x, मेरे पास z है तो z प्लस का c। क्या बच्चे आंसर हो गया, नहीं। क्यों, क्योंकि सुनो, ये जो मेरा आया है वो z के रूप में आया है, जबकि क्वेश्चन किसके रूप में दिया है, x के रूप में। तो जिस रूप में क्वेश्चन दे, आंसर भी उसी रूप में देना है। यानी गुरुजी हम z का वैल्यू रख देंगे। तो z का वैल्यू रखेंगे ना भाई साहब, तो tan, और z का अपने वैल्यू क्या लिखा है, log x। अब देखो x के रूप में आ गया, और यही तुम्हारा आंसर हो गया प्यारे लाल, बस आंसर हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन चाहे तो 3 नंबर के क्वेश्चन, यही आता है। अब ये क्वेश्चन मैं बना दिया ना, तो गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाई ऊपर वाला क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही बना लोगे, क्योंकि यहां देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स को लेट करोगे और अपनी कहानी को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा लोगे, बिल्कुल बन जाएगा, काम खत्म। यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तो कहानी खत्म हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहां देखो कभी कभी ये लोग 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहां से पूछते हैं,
और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं। अब इस भाई साहब को क्या ही कहा जाए, इसकी कल्पना तो हम नहीं कर सकते। 5 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं। तो इसका जो आंसर आता ना प्यारे भाई, सबसे पहले इसका आंसर तुम याद रख लो, याद रख लो, तीनों का आंसर होता है π/4। आंसर होता है π/4। यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तीनों क्वेश्चन का बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। देखो इवैल्यूट लिखे, सोल्व लिखे, चलो मैं एक और क्वेश्चन सोल्व लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या रहेगा, सब दिन लिमिट तुम्हारा 0 से π/2 रहेगा और ऊपर ऐसा रहेगा कि सेक एक्स बटा बटा सेक एक्स प्लस कौसेक एक्स कौसेक एक्स dx। तीनों का बनाने का तरीका सेम टू सेम है, तीनों का आंसर π/4 आएगा। हर बार बोर्ड में पलट पलट के पूछा है। देखो 2021 में 12 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में भी पूछा है मेरे भाई, और हर राज्य में पूछा है, ना कि सिर्फ इस राज्य में, हर राज्य में पूछा है। तो किसी भी स्टेट का हो टेंशन नहीं है, तीनों का बनाने का तरीका एक जैसा है। कहोगे गुरुजी पहले ये बताओ मैं कैसे समझ पाऊंगा ना कि तीनों एक मेथड से बनेगा, या तरीका यही है। सुनो बताते हैं। 10th में तुम लोग पढ़ा होगा कंप्लीमेंट्री एंगल। इसका क्या मतलब होता था कि साइन बदलता था कौस में, साइन बदलता था कौस में, यानी साइन 90 - थीटा कॉस थीटा पढ़े हो, tan 90 - थीटा कॉट थीटा पढ़े हो, सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा पढ़े हो ना। तो यही कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी साइन बदलता कॉस में, कॉस बदलता साइन में, और tan बदलता कॉट में, कॉट बदलता tan में, सेक बदलता कॉसेक में और कॉसेक बदलता सेक में। तो उसी का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। देखो तो कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, tan कॉट का कॉम्बिनेशन, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन और सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन। तीनों तो एक जैसा ही है ना, तीनों एक जैसा, तीनों बनेगा भी एक नियम। तो मैं एक बना दूं, बाकी दो तुम अपने बना लोगे निश्चित तौर पे, और सबका आंसर आएगा π/4। और यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं बोला ना इस वीडियो में आपका 80% सब्जेक्टिव वाली झंझट मैं खत्म कर दूं। चलो तो बनाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से। चलो लो जी बना लेते हैं। बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला मेरा सिद्धांत बनता है कि मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और ये इंटीग्रेशन दिया रहता ना, ये आई बराबर दिया रहता है, यानी आई बराबर मेरे पास गिवन किया हुआ है 0 से π/2 और प्यारे लाल सेक एक्स और सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। चलिए अब यहां से प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी मुझे याद आता है। अलग बात है तुमको याद नहीं आता, लेकिन हम है ना फील जगा देंगे, दिल में फील जगा देंगे। अब देखो दिल में फील कैसे जगाते हैं, ध्यान से सुनना फील कैसे होता है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था इंटीग्रेशन में कि 0 से लेकर, देखो हम यहां लिख देते हैं पहले, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि मेरे भाई जिंदगी में जब कभी भी 0 से a का कोई लिमिट रहे, 0 से a का क्या मतलब हुआ कि सर 0 से लेकर आपका कोई कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, तो देखो ये तुम्हारा क्या है ना, कांस्टेंट है। आ जाइए, तो अगर कांस्टेंट है और फंक्शन दिया रहे, देखो लिमिट ध्यान रखना, बस लिमिट को ध्यान रखना है कि 0 से लेकर a तक कोई रहे प्रॉपर्टी, तो इसका क्या हो जाता, उसका हो जाता लिमिट तो वही रहेगा तुम्हारा 0 से a, और फंक्शन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। यानी गुरुजी जिंदगी में अगर जब कभी भी आपके पास 0 से a का लिमिट मिले, 0 से a का लिमिट मिले, तो फंक्शन को आपको बदल करके लिखना है। किस प्रकार से बदलना है कि लिमिट तो वही रह जाएगा और आपका a माइनस एक्स, जहां पे a क्या है, a आपका अपर लिमिट है, और x क्या है, जो ये वाला है। तो प्रॉपर्टी लगाना तो सीख गया, चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं। चलो
मजे से आराम आराम से काम करेंगे ना, कोई माइका लाल तुमको कुछ बोल नहीं सकता, बोल देगा तो लाठी चल जाएगा जी। और समझाने की तो 100% गारंटी है, एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा ना जो तुम्हारे दिमाग से बाउंस करेगा। तो आ जाइए, तो आते हैं हम 0 से π/2, और ये हो गया आपका सेक। और देख देख मेरे भाई, यहां नजर आया एक्स, तो क्या बोला है, एक्स को तुमको बदल करके लिखना है a-x। तो यहां देखो अपर लिमिट ए था तो ये लिखा था, मेरे पास अपर लिमिट π/2 है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं π/2, π/2 - x। जहां जहां एक्स मिलेगा वहां वहां हम यही वाला धंधा अपनाएंगे, जहां जहां एक्स मिल जाए। यहां भी मेरे पास हो गया सेक π/2 और माइनस क्या रे भाई एक्स, प्लस प्लस क्या रे भाई कॉसेक, कॉसेक π/2 माने एक्स है ना, एक्स के जगह पे देखो क्या बोला, अपर लिमिट -x माने π/2 - x। क्लियर। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, तुमको 10th क्लास में ही पढ़ाया गया होगा कि सेक सेक π/2 अब माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और एक फार्मूला और पढ़ाया गया होगा कि कॉसेक π/2 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। आ जाइए तो ध्यान से लगाते हैं फार्मूला। अगर मैं फार्मूला लगाऊं, फार्मूला लगाऊं तो आई बराबर 0, आई बराबर 0, और ये क्या हो गया π/2, और ये हो गया आपका कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स और सेक 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 π/2 - x क्या होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, और प्लस कॉसेक π/2 क्या होता है सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है। ये हो गया dx। कहानी का 80% मैंने काम कर लिया। मैंने क्या बताया कि मेरे प्यारे भाई करना क्या होता, ध्यान से सुनो। पहले जो ये क्वेश्चन दिया रहता है ना, ये क्वेश्चन आपको जो दिया रहता है ना, वो आई बराबर दिया रहता है। तो आई बराबर दिया हुआ तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या मैंने लेट कर लिया 1। और ये जो प्रॉपर्टी लगा के लाया ना, ये जो प्रॉपर्टी लगा के मेरे पास जो आंसर आया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तीनों क्वेश्चन का बनाने का सेम तरीका है। अब एक को मैंने माना इक्वेशन 1 और एक को माना मैंने इक्वेशन 2। अब दोनों को तुम क्या करो जोड़ दो, दोनों को क्या करो जोड़ दो। तीनों क्वेश्चन में सेम एकदम ऐसे ही बनेगा, दोनों क्वेश्चन को तुम जोड़ दो। अगर सोचो मैं दोनों क्वेश्चन को जोड़ दूं तब क्या होने वाला है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अच्छा, तो जब इक्वेशन को जोड़ते हैं तो मुझे पता है, इक्वेशन को जोड़ते हैं तो मुझे पता है एलएचएस वाले एलएचएस की तरफ जुड़ता है, आरएचएस वाले आरएचएस की तरफ जुड़ता है। तो इधर भी आई इधर भी आई, तो मेरे पास क्या होगा, पहले आई आई जुटे, यानी आई प्लस आई बराबर। अब देखो ध्यान से सुनना प्यार से, इसका भी लिमिट 0 से π/2 और इसका भी लिमिट 0 से π/2। तो सोचो अगर दो भाई को तुम साथ ला रहे हो, जोड़ रहे हो, तो पहले दोनों भाई अलग अलग था, तो दोनों का चूल्हा अलग जुटता था, दोनों का लिमिट अलग होता था। लेकिन अगर तुम दोनों भाई को साथ में जोड़ दोगे ना, दोनों भाई को साथ में जोड़ दोगे तो चूल्हा एक हो जाएगा। यानी जो दोनों का लिमिट था 0 से π/2, अब एक आदमी का लिमिट बच जाएगा π/2, यानी एक आदमी का हो जाएगा लिमिट 0 से π/2। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, तो पहले इक्वेशन 1 में क्या है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। यानी मेरे प्यारे लाल, सेक एक्स और बटा सेक एक्स अब प्लस कॉसेक एक्स। एकदम ध्यान से समझना ना, सारी कहानी क्लियर करवा दूंगा। प्लस प्लस दूसरे का क्या है, कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सेक। यानी दूसरे का जो मेरा है वो कुछ ऐसा है कि कॉसेक एक्स और बटा कॉसेक एक्स
और प्लस सेक 1। अब ध्यान से देखोगे, दोनों का dx था, दोनों का क्या था, dx था, इसका भी dx और इसका भी dx, तो दोनों के बदले एगो dx, दोनों के बदले क्या रे बउआ, एगो dx जोड़ रहे थे। अब कहानी अगर प्यार से देखोगे ना तो एक बात बड़ा सुंदर सा समझ में आएगा कि गुरुजी क्या बात कर रहे हो। एक बात बताओ, आई आई तो हो गया 2i हो गया, अरे लाल आई आई आपका 2i हो गया, और ये हो गया आपका 0 से लेकर π/2। अब साफ नजर आ रहा है कि सर नीचे वाले का एलसीएम होगा। तो एक बात तुमको हम बताए, एलसीएम लेके बताते हैं। अगर a प्लस बी रहे और प्लस बी प्लस ए रहे, इसका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों तो गुरुजी एक ही जैसा लिखा हुआ ना, बस उलट के लिखा हुआ, तो इसका एलसीएम हो जाता है a प्लस बी। तो यहां भी सेंस हुई है, सेक कौसेक यहां लिखा है कौसेक सेक, तो एलसीएम तो सेम टू सेम मेरा हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम मेरा हो जाएगा सेक एक्स और प्लस क्या रे प्यारे लाल, कौसेक एक्स। अब ये वाला से डिवाइड होता है इसमें तो कट जाएगा, बचेगा क्या रे बउआ, सेक एक्स, प्लस ये वाला से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौची रे बउआ, कौसेक एक्स, कौसेक एक्स। अब मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहना, सुन लो जरा मेरा कहना, ये वाला और ये वाला बात कैंसिल, खत्म। तो गुरुजी बचेगा क्या मेरे पास, क्या बचेगा मेरे पास, सुनना बहना, क्या बचेगा जो बात बताते हैं, 2i बराबर, ये बचेगा मेरा 0 से π/2 और यहां बचा 1d। अब इसका तो बेसिक इंटीग्रेशन बनाना है, जो कि तुम जानते हो, क्या जानते हो बेसिक इंटीग्रेशन, कि गुरुजी 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यानी सर मेरे पास कहानी आया 2i और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1, 0 से सॉरी x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और 0 से π/2। अब बचपन से हम क्या जानते हैं, बचपन से यही कहानी तो जानते हैं ना कि 2i और अपर लिमिट पुट होता है तो π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट होता है तो 0, लोअर लिमिट पुट होता है तो 0। अच्छा 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2i बराबर π/2। अगर i की बात करें तो 2 नीचे चल जाएगा π/4। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। 5 नंबर में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं और 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, एग्जाम वाले पे डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर को लगा कि नहीं ये दीर्घ उत्तरीय है तो दे दिया आपका लॉन्ग टाइप में, लगा कि नहीं थोड़ा शॉर्ट टाइप में दे तो शॉर्ट टाइप में दे देगा, मन किया कभी कभी अपनी औकात आपकी नापने की कोशिश करेगा तो ये आपका दे देगा ऑब्जेक्टिव में। आंसर तीनों का π/2 होगा, तीनों का बनाने का तरीका भी सेम है। तो मैं तो उम्मीद अब कर सकता हूं मेरे भाई कि मेरे भाई तीनों में से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे आपको समस्या नहीं होगा निश्चित तौर पे। तो ये तीनों वाली काम खत्म होगा। हाँ, एग्जाम देने से पहले ये वाला वीडियो आपको देख के जाना है, इसी से ही सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ऐसे मैं हर रोज 5 वीडियो ला रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, हर रोज 5 वीडियो आएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है रामबान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर VVI, ऐसे करके कुछ प्लेलिस्ट नाम है। चलिए तो आ जाइए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात आपको इंफॉर्मेशन हम दे दे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हर दिन बच्चों के लिए देते हैं। देख भाई, इतनी गर्मी में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, देख रहे हो मेरे माथे पे पसीना, पूरा बॉडी का पसीना निकल रहा है, इतनी मेहनत से मैं तुमको 12th पढ़ा के ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी जॉब नहीं लगे। मैं पता है 11th 12th जनरल कंपटीशन यानी जॉब सारी बैच पढ़ाता हूं, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उसी दिन मेरा एक बैच आता है और उस दिन सिर्फ ऑफर रहता है 999 रुपया में। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपको लगे कि हाँ राजीव भैया मेरे लिए मेहनत किया है, राजीव भैया के दम पर ही मेरा 95 प्लस आया है, तो आराम से तुम किसी जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हो तो ये वाला सिलेक्शन बैच वाला में इनरोलमेंट ले लेना। बस इस एप्लीकेशन पे जाना, ESCA जॉब फैक्ट्री का नाम का एप्लीकेशन होगा, इसमें नहीं है वो तो अभी भी तुम इंस्टॉल कर चुके हो, ESC जॉब का, अच्छा इसमें नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन का नाम, वहां पे जाके आप इनरोलमेंट कर लेना, ESCA जॉब फैक्ट्री।
जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसी दिन आपका पढ़ना है। अब कितने बच्चे कहेंगे कि भाई गुरुजी आप प्रचार कर रहे हैं, अरे भाई मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जी रहे हैं, तो प्रचार अमेरिका में जाके करेंगे, प्रचार भी तुम्हारे साथ ना करेंगे। मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो पढ़ो, नहीं लगती है छोड़ दो, बहुत सारे दुनिया में टीचर है। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 2000, देखो लिखा हुआ भी ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर। अच्छे भटकना नहीं है, इंटीग्रेशन वाली क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट टूट नहीं पड़ना है, तरीका समझ लो, सोच लो दिमाग में, उसके बाद पेन लगाना है। अब देखो मैं तुमको सोचना बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो बोर्ड एग्जाम में बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को तुम सेम टू सेम लिख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया tan 4xd, लिख लो सबसे पहले क्वेश्चन, लिख लिए गुरुजी। अब कहोगे गुरुजी एक बात बताओ, आपने तो पावर 4 का कोई फार्मूला ही नहीं बताया, पावर 4 का कोई फार्मूला नहीं बताया। बोले पावर 2 तक तो बताया है ना, बोला हाँ गुरुजी, पावर 2 में तोड़ दो इसको। तो पावर 2 में यहां तक बच्चे दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो बच्चा ऐसे लिख सकता है कि tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स, दूसरा कोई बच्चा ये वाला भी बुद्धि लगा सकता है कि tan 4 को ऐसे लिख सकता है tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। दोनों तरीका से बनाओगे आंसर आ जाएगा। मैं दोनों रास्ता इसलिए बता देता हूं ना कि तुमको चलने में आसान हो जाए। अब तुम फिर मेरे से एक सवाल पूछोगे सर tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं हो, तो हमने बोला ना, हमने बोला कि एक को तुम सेक में बदल दो, एक को तुम सेक में बदल दो, यानी tan स्क्वायर एक्स है ना, इसको तुम सेक में बदल दो। तो 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं tan स्क्वायर एक्स बराबर होता सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब बोलोगे गुरुजी रट के आए हो क्या, आपको कैसे पता चला कि tan को सेक में बदलना है। मेरे भाई दिल पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूं, देखो tan का तो फार्मूला नहीं होता है, तो हम इससे पूछे कि अरे ओ भाई साहब तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा आदमी है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो बोला हाँ जी tan को आप सेक में बदल दीजिए ना, और सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन नहीं बताया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, tan x होता है, इसीलिए मैंने tan को सेक स्क्वायर में बदला। और हाँ लिख के देता हूं, जिंदगी में जब जब तुमको tan स्क्वायर एक्स आए ना वहां पे तुमको सेक स्क्वायर एक्स में बदलना होगा। और हाँ इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन लाया हूं, कई कई बार पता है सिर्फ इतना क्वेश्चन दे देता और आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन कर देता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे देगा कि बताइए tan स्क्वायर एक्स dx, इसको बताइए, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे देगा। तो जैसा ही tan स्क्वायर एक्स नजर आया तो tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं होता है, तो उसको हम लोग सेक में बदलेंगे। और यही कहानी हम यहां कर रहे हैं, तो यही कहानी अगर हम यहां करेंगे तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। तो जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला जब मल्टीपल हो जाएगा ना, ये वाला जब मल्टीपल हो जाएगा तो ये वाला मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर एक्स डी, tan स्क्वायर एक्स dx मैंने बदल दिया, बदल दिया। अब क्या होने वाला है, ध्यान से अगर प्यार से देखोगे ना तो एक बात समझ में आएगा कि सर हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, दो इंटीग्रेशन है, दोनों को बनाना है। चलिए तो दोनों इंटीग्रेशन को कितने बच्चे साथ साथ बना लेते हैं, लेकिन मैं बताता हूं ना कि अगर 2 इंटीग्रेशन में टूट जाए, 3 इंटीग्रेशन में टूट जाए ना, तो अलग अलग मान लेना। यानी पहले इंटीग्रेशन को मैं I1 लेट कर लेता हूं और दूसरे इंटीग्रेशन को मैं क्या कर लेता हूं I2 लेट कर लिया। तो हम इसको पहले जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं I1 अब माइनस क्या रे बउआ I2, इसको समीकरण 1 लेट कर लो। मैंने पहले को मैंने I1 लेट किया, दूसरे को मैंने क्या लेट किया I2 लेट, ठीक है ना।
तुम चाहो तो दुनिया वाले को ये भी बात बता सकते हो, ये भी बात बता सकते हो कि I1 बराबर tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी को मैंने लेट किया है I1, और दूसरे को मैंने लेट किया है I2 बराबर मैंने लेट किया है tan स्क्वायर एक्स और डी। फायदा क्या होगा सर? फायदा हमको साफ दिख रहा कि सर ये वाला को सॉल्यूशन करके यहां पे रख देंगे, I2 का सॉल्यूशन करके यहां पे रख देंगे, हो गया मेरा आंसर। यही तो दो काम करना था ना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना था। आ जाइए तो मैं बारी बारी से हल करता हूं। पहले I1 को लेट कर लेता, पहले I1 को सॉल्यूशन कर लेता हूं, फिर I2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो नाउ I1 बराबर क्या रे बउआ? tan स्क्वायर एक्स है और क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन बनाने के साथ समझ में आया कि पहले देख लो कोई किसी का फार्मूला लगता है क्या, नहीं तो देखो कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो इसकी शक्ल देखते ही समझ में आ गया कि यस गुरुजी tan, यहां देखो यस गुरुजी सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan एक्स। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। समझ रहे हो? tan एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। यानी मैंने पढ़ाया फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये बनेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब कोई किसी का डिफरेंशिएशन रहे ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? तुम कर लो लेट। क्या लेट करोगे भाई? कि tan एक्स बराबर जेड कर लो। मैंने बताया ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन है उसको लेट कर लो। tan का ना डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो इसको तुम लेट कर लो। tan का है तो किसको क्या कर लो? लेट कर लो। अब लेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड कर लोगे तो इसका क्या हो जाएगा बउआ? इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और बराबर क्या रे बउआ? डीजेड, है ना? सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया आपका डीजेड। आ जाइए ध्यान से। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात कर लू ना तो क्वेश्चन के अनुसार चलो। देखो सेक स्क्वायर डीएक्स यानी सेक स्क्वायर डीएक्स, इसके बदले मैं क्या लिख दूंगा? डीजेड, क्योंकि यहां से हम लाए हैं सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बदले क्या हो गया? डीजेड। यही बच्चे फंसते हैं, अरे भाई सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बदले डीजेड लिख दिए तो कौन पाप किए? ये हटाने के लिए ही तो हमने यहाँ लेट फेट करता है। अच्छा, tan को तुमने क्या माना है? जेड, और ये हो गया आपका जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर। अब बच्चे मेरे प्यारे भाई, और इसका इंटीग्रेशन तो तुम जानते ही हो कि पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका जेड क्यू अब बटा के क्यू, ठीक है ना? प्लस का सी लिख सकते हो। अब मेरे भाई जेड के जगह तुमने क्या लेट किया है? जेड के जगह लेट किया है tan एक्स, तो ये हो गया आपका tan क्यू। अच्छा, कितने बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan क्यू एक्स और tan एक्स का क्यू दोनों अलग अलग है? नहीं भैया, दोनों सेम चीज है। तो यहां मैं ऐसे लिखने के बजाय अगर ऐसे लिख दूं तो तुमको कोई बड़ा हैरत वाली काम नहीं कर दिए हैं। और बटा क्या हो गया? 3 प्लस का सी। लो जी, आपका I1 का वैल्यू आ गया। अब I1 का वैल्यू आ गया ना तो I2 का वैल्यू भी हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, I2 का वैल्यू भी आराम से निकाल लेते हैं। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। I2 को सोल्व कर लेते हैं। तो I2 मेरे पास क्या था भाई? I2 मेरे पास क्या था मेरे भाई? मेरे बहना सुन लो, I2 क्या था? I2 था tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, यानी I2 का वैल्यू मेरे पास है tan स्क्वायर एक्स डी। I2 बराबर tan स्क्वायर एक्स डी। और कहीं कहीं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे के आपको क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी बनाएंगे। बोलोगे सर tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है। मेरे भाई नहीं होता है ना, तो इससे पूछो कि अरे तुम्हारे रिश्तेदार में कोई है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है? तो ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा बिल्कुल जी,
tan स्क्वायर एक्स के बदले 10th क्लास में तुमने पढ़ा है sec स्क्वायर एक्स माइनस। तो I2 बराबर मेरे पास क्या हो गया, tan को मैंने बदल दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब I2 बराबर यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो समझ में आएगा कि I2 बराबर sec का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x हो जाता है, tan x हो जाता है। तो ये आपका हो गया tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। I2 के वैल्यू भी आ गया, मतलब I1 आ गया और I2 आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, अच्छा क्या करते हैं, लाइट काफी टाइम से कटा हुआ ना, तो मे बी अगर सब जलाएं तो थोड़ा काला आएंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, तब तक ये लाइट कुछ बुझा देते हैं। इतनी लाइट जलती है ना, इतनी लाइट कि लाइट आया हो क्या, लाइट आया हुआ है, कट जाएगा, बुझाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो मेरी कहानी समझ में आया कि गुरुजी इसका 1 हो जाएगा, I1 का भी वैल्यू आ गया, I2 का भी वैल्यू आ गया। तो मैंने एक छोटी सी बात, बस यही बात तो बताया था कि I1 I2 का वैल्यू निकाल करके, I1 और I2 का वैल्यू निकाल करके कहाँ गया, हाँ I1 और I2 का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में दे देते हैं, काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, I1 का वैल्यू मालूम हो गया, I2 का वैल्यू बना गया, अब I2 का भी वैल्यू मालूम हो गया, तो हम चलेंगे अब समीकरण 1 से। नाउ इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, माने अब इक्वेशन 1 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 था क्या, समीकरण 1 था I1 माइनस I2। I1 के वैल्यू तुमने क्या निकाला है मेरे प्यारे लाल, तो आओ जरा I1 की वैल्यू देखते हैं। I1 की वैल्यू आपने क्या निकाला, I1 की वैल्यू आपने निकाला है, आ जाइए, I1 का वैल्यू है आपके पास tan QX बटा 3, tan QX बटा 3। I1 का वैल्यू आपके पास tan QX और बटा 3। मजे से समझते हैं ना, क्या दिक्कत है, tan QX और बटा 3 माइनस, जब भी माइनस मिले ना आपको एगो नया ब्रैकेट चालू करना जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो I2 का वैल्यू मेरे पास क्या था, I2 का वैल्यू आ जाइए, I2 का वैल्यू मेरे पास है, I2 का वैल्यू है tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स, यानी tan x और माइनस एक्स, यही तो है, सबके बदले एगो प्लस में सी लगा दो, तो यानी हो गया tan QX अब बटा 3 माइनस माइनस हो गया tan x और माइनस माइनस प्लस का x प्लस का c। लो आपके पास बन गया मेरे भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने कोई ना बड़ा पैटर्न लगाया है, ना मैंने कोई मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, बेसिक सा सवाल था, आपका कहानी होता है क्लियर। अच्छा, यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूं ना, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया जाता है। मैंने क्या बताया, एक वीडियो सारा इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव का झंझट खत्म, मात्र मेरा एक वीडियो, ये वीडियो पूरा देख लेना, जब एग्जाम का मौका मिले, जब मौका मिले, जब ये वीडियो देख लेना, इंटीग्रेशन का कहानी खत्म। सुनो, यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि tan स्क्वायर एक्स dx, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा जी, और दूसरा आपसे पूछेगा, दूसरा आपसे ये पूछेगा कि cot स्क्वायर एक्स। दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा और पूछता ही है, नहीं विश्वास है, चलो चल के दिखाते, तुम हमरा पता है तू विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो मैंने बताया ना कि ये दोनों में क्वेश्चन पूछता है, देखो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, cot स्क्वायर एक्स 2019 में है पूछा हुआ, tan स्क्वायर भी एक्स पूछा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स भी पूछा हुआ है। तो सुन लो जरा ध्यान से, मैं क्या बता रहा था, cot स्क्वायर एक्स 2019 में पूछा हुआ है,
तो आपसे डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स बराबर पूछ देगा, या तो आपको cot स्क्वायर एक्स बराबर। दोनों का बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये वाला तो बता दिए कि मेरे भाई ना तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और ना ही मेरा cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो हम इससे पूछेंगे कि भाई साहब, आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता आपको बदल करके? तब बोला हाँ जी बिल्कुल है। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? tan स्क्वायर एक्स को 10वां में पढ़ा है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, ये वीडियो भी नहीं, भी फार्मूला नहीं याद है ना? मैंने फार्मूला वीडियो याद बना रखा है, तो तुमको जौन सा भी फार्मूला नहीं समझ में आता है कि फार्मूला हमको याद नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखता है, वहां पे मैसेज कर दो, मैं वो वाला फार्मूला वीडियो दे दूंगा। जोन भी तुम एकदम मस्त तरीके से याद करवाया हूं, कहानी से, रटना नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर आपको cot स्क्वायर एक्स आ जाए तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है cosec स्क्वायर एक्स माइनस। यानी सोचो अगर ध्यान से तो कहानी साफ है। इसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और इसको हम लोग लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। दोनों को बना लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं, क्या तकलीफ है, दोनों को एक बार और बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx, और ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। और हमको पता है, क्या पता है भाई, कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, लो यहां पे लिख देते हैं, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और मेरे भाई cosec एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। यानी इसका आंसर आ जाएगा tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसका आ जाएगा माइनस cot एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन दे, आपको नहीं सोचना है, काम खत्म। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन, अब यहां से भी दोनों क्वेश्चन देखो ध्यान से, एकदम जो बता दूंगा ना वो फरिया के क्लियर कर लेना, गर्व से मैं कहता हूं क्लियर हो जाएगा। अब यहां से एक तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, दूसरा आपसे पूछेगा sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो 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 मेरे भाई, मेरे प्यारे लाल। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो बताते हैं। यहां से डायरेक्ट आपसे पूछेगा चाहे cos स्क्वायर एक्स dx, और चाहे तो आपसे पूछेगा sin स्क्वायर एक्स dx, sin स्क्वायर एक्स dx। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के। पूछता है, पूछा है, देखो पूछा तो है cos स्क्वायर एक्स 2021 में, तो दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पीछे मैंने बताया tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स, वहां क्या किया, तुम बदल के फार्मूला लगा लिया। सोचो अगर मैं इसको बदलू ना, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, और इसको अगर मैं बदलू sin स्क्वायर एक्स तो होता 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब वहां बदलने से फायदा क्या हुआ था, पीछे वाले क्वेश्चन में बदले थे तो sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है और cosec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता था। लेकिन अगर मैं यहां बदलू ना, यहां बदले ना, तो यहां मेरा आया एगो sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहां एगो आया cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो मामला तो अटक गया। अरे नहीं अटका, हम है ना, मामला नहीं अटका है, तो इसको पहले मिटाओ, इसको मिटा दो तुम। अच्छा मैं बताता हूं, 11th से ही मैंने पढ़ाते आया, 11th में पढ़ाया, इनवर्स में पढ़ाया, डिफरेंशिएशन में, कि एक बात हमने पढ़ाया था, एक फार्मूला हमने पढ़ाया था। फार्मूला क्या पढ़ाया था कि 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, और एक बात मैंने पढ़ाया 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर एक्स।
अब बच्चे ये तुमको याद करने का भी मैंने फार्मूला बताया था कि ये दोनों फार्मूला में अंतर क्या है। ये दोनों फार्मूला में बस इतना अंतर है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। अब प्लस माइनस के वजह से बच्चे घबरा जाते हैं कि सर कॉस होती कि साइन होते। तेरा भाई है, मैंने याद करने के लिए बताया था प्लस का मतलब तुमको समझना है तिलक, और माइनस का मतलब तुमको समझना है लव विवाह, माने लव मैरिज जिसको कहते हैं। माइनस का मतलब तुमको समझना है लव विवाह। तो सोचो तुमको तिलक कब मिलेगा, जब तुम अपनी जात की लड़की से शादी करोगे। तो ये तिलक लिया है, इसका मतलब अपनी जात से शादी करेगा, यानी यहाँ पे कौश है तो यहाँ पे कौश से ही विवाह होगा। ये लव विवाह किया है, और लव विवाह कब किया जाता है, जब लड़की दूसरे जात की होती है। तो ये कौश है तो विवाह भी दूसरे जात से करेगा, क्या हो जाएगा, साइन। याद करने का तरीका बताएं, विशेष फार्मूला वीडियो में जाकर के देखो। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला निकाल लेंगे, यानी हम निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, मेरे पास फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉस 2x और बटा के 2। लो तुम्हारा निकल के आ गया कॉस बराबर फार्मूला, कॉस बराबर फार्मूला। और यहां से 1 माइनस कॉस 2x, यहां से तुम्हारा निकल के आ गया बटा 2, यहां से तुम्हारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर तुम्हारा ये वाला फार्मूला हो गया। बोलोगे सर अंतर क्या दिखा, कैसे आपको समझ में आया कि इस फार्मूला में चेंज करने के बाद मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, हमको जो तकलीफ देता है ना, तकलीफ पता है हमको कौन देता है, तकलीफ हमको ये स्क्वायर देता है। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो मैं मोस्टली फंक्शन का इंटीग्रेशन बना सकता हूं, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब। लेकिन स्क्वायर आने के बाद हम समस्या में फंस जाते हैं, किसी किसी का होगा, किसी किसी का नहीं होगा। तो ये सिर्फ स्क्वायर हटाने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया। अब देखो, ना तो इसमें स्क्वायर है और ना तो इसमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट गया, काम खत्म। अब दोनों में हम बना सकते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऐसे को इंडिफिनिट में पूछवे करता है। इंडिफिनिट का मतलब जरा में लिमिट नहीं होता है। इसी क्वेश्चन में लिमिट लगा के भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखो, लिमिट लगा के भी क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बताया कि 2 वीडियो पढ़ाएंगे ना, और दोनों वीडियो से काम खत्म हो जाएगा। देखो, यही क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिमिट लगा करके पूछ दिया 2015 में। यही तो है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन लिमिट लगा दिया। बनाने का तरीका सेम टू सेम वही रहेगा, एकदम लास्ट तक। लिमिट का मतलब होता है बना करके लास्ट में लिमिट चिपका दो, इतने अंतर होता है। तो अगर वो बना दूंगा तो ये भी बन जाएगा, लेकिन तेरा भाई बनाएगा। चलो ठीक है, तो पहले इसकी हम निपटारा कर लेते हैं। एक टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सारा निपटारा मैं करवा दूंगा, चिंता ना करो। तो ये आ गया, तो हम गर्भ से इसके बगल में पहले हम फार्मूला लिखेंगे। अगर एग्जाम में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए ना, तो हम गर्भ से पहले फार्मूला लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2x और बटा के 2 बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स। देखो, कॉस है तो विवाह भी कॉस वाला से होगा। एकदम एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम बगल में फार्मूला लगा देना है, 1 माइनस कॉस 2x और बटा के 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक भी पॉइंट बाउंस नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से हम चलते हैं, कहानी को आगे एक्सटेंड करते हैं। कहानी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x और बटा के 2। अब हमको पता है कि प्लस या माइनस में रहता तो जुदा जुदा कर देते हैं, तो दोनों के लिए है, तो 1/2 dx और प्लस क्या रे भैया, क्या रे भाई साहब, cos 2x और बटा के क्या रे बउआ 2 dx, बटा के 2 dx। अब यहां बात करते हैं, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चला आएगा आगे, तो बचेगा मेरे पास 1 dx, मेरे पास बचेगा क्या रे बउआ 1 dx। ये 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर चलाएगा, बचेगा cos 2x, बचेगा cos 2x। अब ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुन लेना कि 1/2, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहां पे हो गया x प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x।
साइन एक्स, यानी इसका हो गया साइन 2x। एक्स रहता है तो x और 2x रहता है 2। एक बात इंटीग्रेशन में ध्यान रखने होता है कि x के साथ जो भी मल्टीपल में है ना वो नीचे चला आता है। x के साथ अगर 2 मल्टीपल में है तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीपल में है तो 3 नीचे आ जाएगा। यानी मेरा काम हो गया। और प्लस का तुम सी लगा दो। सी क्यों लगाते हो? तो जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दिया रहे, लिमिट के मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं दिया रहे, उसके लास्ट में तुम सी लगा देना। अब इसका अगर इज्जत पूर्वक आंसर देना चाहे तो इसका इज्जत पूर्वक आंसर आपका हो जाएगा xy2 प्लस साइन 2x और बटा के 4 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। काम खत्म, कहानी खत्म। अच्छा, ये क्लियर हो गया। यही वीडियो काफी है तुम्हारा एग्जाम तक में, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से यही आता है लिमिट वाला, तो उम्मीद तो हम करते हैं तुम लिमिट वाला भी बना लोगे। लेकिन एक बात हम और बात करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हम बताते हैं, ध्यान से बताते हैं। कई बार क्या करता है ना, कई बार क्या करता है, ध्यान से सुनना। सब प्रकार का क्वेश्चन हम तुमको दिखा देते हैं। तुम मेरे भाई हो ना, जैसे तोड़ मड़ोड़ के पूछे कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसे तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। कई बार यहां से क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, इंटीग्रेशन 4 क्वेश्चन यहां से बना रहा हूं, चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है, चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार आपसे ऐसे पूछ देगा कि 1 प्लस cos 2x, एकदम सेम टू सेम इंटीग्रेशन रहेगा इसका। या तो आपसे पूछ दिया 1 माइनस cos 2x dx, या तो ऐसे पूछ दिया। इस चारों में से कोई, अब पूछता है, हर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाता है तेरा भाई। काहे परेशान हो रहे? बिना देखेले तुम मानते नहीं ना हो जी। लेकिन हमरा पता है कि कहां कहां किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इतना बार पढ़ाया हूं ना, इतने स्टेट का क्वेश्चन बैंक बनाया हूं ना, इतना बार बनाया हूं, इतना स्टेट का क्वेश्चन बैंक देखे ना, जितने राज्य है ना इंडिया में, सारे राज्यों का मैं क्वेश्चन बैंक देख चुका हूं। और सबका क्वेश्चन देखते हैं कहां कहां से पूछता है। तो मेरे पास एक आइडिया है कि क्वेश्चन क्रिएट कहां से किए जाते हैं। अब जैसे क्रिएट करे तेरा भाई कर देगा, उसमें माहिर है। अच्छा, अब यहां से 4 गो क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x। 4 क्वेश्चन। अब देखो, पहले तोरा दिखा देते हैं तब विश्वास होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान से देखना। लो देखो, तो 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में। अरे है, देख तो जरा, 1 माइनस साइन 2x 2021 में है ना। तो यही बात यह तो कर रहे कि भाई यहां से 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। और वो 4 क्वेश्चन कौन कौन तैयार हो सकते हैं? वो 4 क्वेश्चन ही तैयार हो सकते हैं 1 प्लस साइन 2x। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। अब चारों के हम पहले बगल में फार्मूला लिख देते हैं। चारों के बगल में फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद तू तो अकेले दहाड़ देगा, हमारी जरूरत भी नहीं है। तो 2 फार्मूला तो अभी तुमको हम बता दिए भैया। ऊपरे वाला दोनों के फार्मूला तो अभी बता दिए कि अगर आपके पास 1 प्लस cos 2x है तो फार्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x। और अगर आपके पास 1 माइनस cos 2x है तो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। और अगर आपके पास यही साइन में है 2 साइन x, तो इसका फार्मूला होता है cos x अब प्लस साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। 4 गो फार्मूला होता है। ऐसा सब फार्मूला वीडियो में याद करने वाला तरीका के साथ याद करवाएं। तो सबसे पहले तुम जाकर के फार्मूला वीडियो देखो, cos x माइनस साइन x के होल स्क्वायर। याद करना कितना आसान है। एजा तो तिल्ला का लभ विवाह से याद करवा दिए, एजा प्लस तो एजा प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, बस काम खत्म हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर लेना चारों की बनाने के, तो ये दोनों को तो ऐसा ही बना लेंगे जी। ये दूध भातिया है, दूध भातिया है, यानी 2 cos स्क्वायर x dx, 2 cos स्क्वायर x dx। और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? ये हो जाएगा सॉल्यूशन में कि अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x dx।
लो बना ही देते हैं। अरे तू मेरे भाई ना हो, डर लगता है कि मेरा भाई अगर एक भी भाई छूट गया ना तो मेरा पढ़ाने का मतलब नहीं समझ में आता है। एक भी भाई नहीं छूटना है। आ जाओ आ जाओ। अब ये बनाने के लिए सब कोई बना देगा कि सर सबसे पहले इसका मतलब होता है ये दोनों गुना में है, तो एगो माने √2 और एगो क्या रे भाईवा कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी दोनों गुना में है गुरुजी। इसका मतलब √2 और गुना कौची रूट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्यारे लाल मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, यानी आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या। तो मेरे भाई मेरे बहना मेरी बहना सुन लो मेरा कहना, सुन लो क्या क्या क्वेश्चन कहेगा जो। आजा आजा मोरे राजा, कलेजा में समा जाना है। ये रूट हो गया और ये बचा कॉस एक्स डी एक्स, ये भी बात करेंगे। तो √2 तो कांस्टेंट है, √2 बाहर हो गया और बचा क्या साइन डी एक्स। और इसकी मैंने कहानी पढ़ाया है, इसकी मैंने कहानी फार्मूला पढ़ाया है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स, और मेरे भाई साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स लगा दो तो इसका हो गया साइन एक्स प्लस का सी, और इसका हो गया √2 माइनस में कॉस एक्स प्लस सी। चलो अब ये दोनों बनाना है, तो ये दोनों बनाने के लिए काहे तू परेशान हो रहा, तनी बात बताओ तो। हमने बगल में फार्मूला तो लिखाया है ना, ये दोनों का फार्मूला लिखाया है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गंदा सा सवाल है। इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यही तो होगा फार्मूला, यहां से देख लो, नहीं समझ में आता था। 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों में जहां भी आएगा ना, चलो तुम्हारा स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर रूट गया, यानी फाइनल बचा तुम्हारा क्या, फाइनल बचा कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इधर भी यही बचा ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। चलो 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 एकदम फारे फार जुदा जुदा कैले चलो, मार के तोड़ ले चलो, बाकी तो हम देख ही लेंगे। बाकी तेरा भाई है देखने के लिए। जब भाई बहन बोल दिया ना, तो भाई का जितना भी फर्ज होता है ना तुम्हारे लिए मैं निभा दूंगा। पसीना बॉडी से जितना चले, देखो मैं पसीना से लथपथ हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोड़े काले भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरी शक्ल से थोड़ी ना तुम्हें प्यार है, तुम्हारी मेरी क्वालिटी से प्यार है, मेरी नॉलेज से प्यार है कि कितना ज्यादा हम दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन किसी का क्लास 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो अगर ऑनलाइन क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा का कंटेंट मिलना चाहिए। अगर कोई टीचर 3 घंटा का कंटेंट नहीं देता ना, उसका वीडियो ही मत देखो। अगर एक क्वेश्चन पढ़ा है तो एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन पैदा हो सकता है सब क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि एक क्वेश्चन मतलब 1 घंटा में 5 घंटा के आप कंटेंट लेके जाओ। आ जाइए, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स और प्लस साइन का हो जाता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस का सी आंसर। इसका आ जाओ तो इसका होता है साइन एक्स माइनस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। थोड़ा जल्दी कर दिए क्योंकि बहुत बारी आया है तो काम आपका हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग किस पे आते हैं। हाँ, एक बात बता देते हैं, देखो ये वाला बात बहुत जरूरी होता है कि अगर आपके दिल में किसी भी कोने में इच्छा है कि मेरे पूरे जिंदगी में एक रिकॉर्ड बना रहे कि 12th क्लास में मेरा 95 प्लस मार्क रहे, और मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं जितना साल एग्जाम हुआ ना, हर बार का एग्जाम में मेरा ये 13 वीडियो से ज्यादा पूरा 12th में कभी नहीं आया है। ये 13 वीडियो में मैंने 12th खत्म, मतलब 13 वीडियो मैं बनाता हूं, उस वीडियो से पूरा 12th थ्योरी के साथ खत्म हो जाता है। तो एप्लीकेशन पे मैंने एक कोर्स बना रखा है, 299 रुपया में आपका 13 वीडियो में 12th खत्म, यानी 13 वीडियो में मैंने पूरा 12th का बुक पढ़ा दिया है, पूरा कंसेप्ट के साथ, ऐसा ही इज्जत से। साथ साथ में टोटल चैप्टर का फार्मूला कैसे याद करवाया जाता है उसका वीडियो भी है। साथ साथ में 13 सालों में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारा क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे वीडियो पीडीएफ सॉल्यूशन सब तरीके से करके यहाँ पे मैं बना रखा। अब ये 299 का चार्ज लगाना मजबूरी होता, अगर तुमको फ्री में दे देना तुम नहीं पढ़ोगे,
निश्चित तौर पर आधा घंटा पढ़ोगे छोड़ दोगे, लेकिन जब पैसे लग जाएंगे ना तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि पढ़ना, हमरो जिम्मेदारी हो जाता है कि अच्छा पैसा लिए हैं तो पढ़ाना है। तो इसीलिए, और 299 कोई बड़ा चार्ज नहीं होता मेरे भाई, लाखों खर्च कर दिए होंगे मैंने पढ़ने में, तुमने भी किया होगा, तो एक छोटा सा अमाउंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 95 प्लस लाने की इच्छा रखते हैं तो ये वाला कोर्स तुमको खरीदना कंपलसरी है, खरीद सकते हो, और नहीं तो फ्री में ही इतना यूट्यूब पे पढ़ा देंगे ना जो आपका काम खत्म। हाँ, जिस बच्चे की माता पिता नहीं है वो बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री रहता है। जिनके बच्चे का माता पिता नहीं है वो मैसेज करेंगे, माता या तो पिता, कोई कमाने वाला नहीं है ना, तो उसके लिए ये भाई खड़ा रहता है, जब तक पढ़ोगे तब तक फ्री में पढ़ाएंगे। अगर तेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर की स्थिति नहीं सही है, तो आपका ये बड़ा भाई सब दिन आपके साथ है, जब तक पढ़ोगे जब तक पढ़ाऊंगा, फ्री में सब दिन सब चीज पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाए। लेकिन जो इफोर्टेबल है, जो इस छोटी सी अमाउंट को इफोर्ड कर सकता है वो खरीद लेना। आ जाओ आ जाओ। अब ये देखो, यही क्वेश्चन तुम्हारा लगा हुआ है, यही क्वेश्चन जो अभी साइन स्क्वायर वाला बताया ना, यही क्वेश्चन आपका आ गया लिमिट वाला में। तो मुझे उम्मीद है लिमिट वाला बना भी लोगे, बन भी जाएगा। लिमिट वाला में क्या कहता है, जैसे मान लो लिमिट वाला में फिलहाल कि तुम्हारे लिए लिमिट नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, लिमिट नाम का कोई व्यक्ति नहीं, इसको भूल जाओ तुम फिलहाल के लिए, इतना बना लोगे, अरे बना लोगे। तो जो इसका आंसर आया है ना, उसी आंसर में ये वाला वैल्यू को पुट कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। और नहीं आता ना तो अभी एग्जाम तक में 50 बारी क्वेश्चन कम से कम आएगा, तो वहां आएगा तो वहां बता देंगे, क्यों परेशानी लेना है, बन जाएगा ना। अगर अच्छा लगता है ना, कुछ मेरे लिए कुछ दिल से निकलता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में हम 3 बीघा जमीन खरीद रखे कि तुम ही लोग कुछ लिखोगे, कुछ लिखते ही नहीं हो। आ जाओ ध्यान से, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। अब देखो टाइन स्क्वायर जो बताए, अरे प्यारे लाल, टाइन स्क्वायर नहीं बताए हैं, बताए तो टाइन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स बताए, तो चलो दिखाते हैं तुमको टाइन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का तुम रिजल्ट क्या लाया है। देखो मैंने क्या बोला, लिमिट में भी सेम चीज यही देगा। तो टाइन स्क्वायर एक्स वाला में कहा गया तुम्हारा टाइन स्क्वायर एक्स, ये देख लो, टाइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, अरे है ना, देखो देखो समझ, टाइन स्क्वायर एक्स का ये वाला रिजल्ट निकाल के लाया है, कॉट स्क्वायर एक्स का रिजल्ट निकाल के तुम्हें लाया। मैंने क्या बताया कि इसमें तुमको लिमिट दे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो बिना लिमिट वाला था इससे बन जाएगा, अजरा में लिमिट दे देगा, उसको कैसे बनाएंगे और क्लियर कर लेंगे। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हम लिमिट दे के बनाते हैं, लिमिट दे करके बनाते हैं, ठीक है ना, तो लिमिट दे करके चलो इज्जत से ही बना देते हैं। डर लगता भाई कहीं ना कह दो कि ना गुरुजी ना समझ में आया, तो बड़ा डर लगता है तुमसे हमको जब कोई कह देता नहीं समझ में आता ना, तो हमको लगता हम पढ़ा भी ना भूल गए हैं। पढ़ावेला कैसे भूल जाएंगे जी, इतना इज्जत से पढ़ाएंगे ना, कह नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते हो। आ जाओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन लिखना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ एक बार रिपीट कर दो, π/4, और ये आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स 2020 का क्वेश्चन है, तो 2020 क्यों लिखना है, गोली मारो इसको। और मैंने इसको अभी बताया है कि बनाने के लिए tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको हमने बताया कि बदल लो। किसमें बदलोगे भाई साहब, तो tan स्क्वायर एक्स को बदलोगे सेक स्क्वायर एक्स -1, तो यहां भी तुम बदल लो। लिमिट को अभी गोली मार ले रहो, लिमिट नाम का मान लो कि कोई व्यक्ति अभी है ही नहीं, इसको भुलाए रखो। और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा करोगे तो होगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस क्या रे भाई 1 dx। ऐसा ही तो बंटवारा करता, लिमिट है तो लिमिट का भी बंटवारा हो जाएगा, लिमिट का भी बंटवारा होगा तो 0 से π/4, और ये भी क्या हो जाएगा 0 से π/4, बस काम खत्म। 0 से π/4 था, लिमिट का भी बंटवारा कर दिए। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेक का इंटीग्रेशन हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। यहां भी हम वही काम करेंगे, तो सेक का हो गए tan x
और 0 से π/4 माइनस इसका हो गया x और 0 से π/4। बस बस इंटीग्रेशन करके चिपका दिया। अब लिमिट क्या कहता है कि बस x के जगह चिपका दो, तो x के जगह चिपकाएंगे तो tan y π/4 और फिर माइनस लोअर लिमिट के मतलब कुछ हो गया tan 0 माइनस माइनस मिलता है नया ब्रैकेट चालू करो, एक बार इसको रखेंगे π/4 और इसको रखेंगे क्या रे बउआ 0। आ जाइए tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 π/4 का वैल्यू होता है 1, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 1। tan 0 के वैल्यू क्या हो जाता है, tan 0 के वैल्यू 0 हो जाता है, 0 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस π/4, यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मेरे पास 1 माइनस का π/4। ये तो खत्म है, 0 से कोई मतलब नहीं, तो 1 माइनस π/4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बेसिक सा सवाल था, दिमाग ही नहीं लगाना था, इसमें भी क्या दिमाग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, π/4 था। आ जाइए अब जो वन ऑफ द बेस्ट भयावह क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन की बात करते हैं ना, वो ये वाला आता है। अब 2011 का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब बच्चा माई बाप बोले लगेगा इस इंटीग्रेशन में कि हाय बप्पा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाए। अरे भाई पे भरोसा है ना, तो फिक्र किस बात की करते हो। जिस प्रकार अभी यूपी में एक टैग लाइन चला हुआ है ना, कहता यूपी में काबा, तो योगी जी ने क्या बोला, अरे बाबा बा ना, तो उसी प्रकार तुम कहोगे कि 12th बोर्ड बड़ी हार्ड बा, अरे काहे फिक्र करते हो राजीव भैया बा ना, फिक्र नहीं करना है, अरे नहीं फिक्र करना है, हो जाएगा। वो कहावत है ना कि लड़के लोग को जिंदगी पता बहुत दुखदायक होता है, लड़के लोग पता अपना खुद का घर बनाने के लिए उसको पूरा जवानी खुद का ही घर त्यागना पड़ता है। अब देखो मान लिया जाए मुझे ही अपना घर बनाना है, घर त्याग करके किसी शहर में आके तुमको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसे आएगा तो अपना घर बनाऊंगा, यही है ना। तो लड़कों की जिंदगी बड़ा कष्टदायक होता है, तो तुम लड़के हो, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगा के करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हुए कुछ नहीं होगा। आ जाओ ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत देखते हैं। तो कुछ आए चाहे ना आए, इतना बात तो दुनिया वाले को तुमको बताना होगा कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना सेम टू सेम पहले उसको लिख दो। एग्जाम में भी तरीका तुम्हारा यही होना चाहिए। आ जाइए अब कैसे बनेगा, तो आज तक जितना भी मैंने इंटीग्रेशन इस वीडियो में पढ़ाया, उस वीडियो में नीचे कभी भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंक्शन नहीं दिखा होगा, द्विघात समीकरण वाला फंक्शन नहीं दिखा। तो जब भी पूरे इंटीग्रेशन में, पूरी इंटीग्रेशन की दुनिया में कभी भी तुमको नीचे में अगर द्विघात समीकरण दिखाई दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेना, गुणनखंड कर लेना। तो चलो पहले मैं गुणनखंड कर लेता हूं, तो गुणनखंड कर लेता हूं, लो तो गुणनखंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर। अब देखो लाइट आया है, बताओ पूरा वीडियो में हम करी आ रहे होंगे, लाइट पहले जलाने दो, हम भी तनी गोरे हो जाएं, पंखा भी चला लेते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तो 3x प्लस का 2। अब इसको गुणनखंड करोगे ना तो ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस का x और प्लस क्या रे भाई साहब 2, गुणनखंड होगा। देखो माइनस 2x माइनस 3x हो गया, गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर टूटेगा, और इससे ये दोनों से हम कॉमन लेंगे ना, ये दोनों से कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यानी हम जानते हैं 2 घर के बदले 1 घर और x माइनस 1, x माइनस 1। अब इसी को हम ब्रेक करके यहां पे लिख देंगे। तुम्हारी इच्छा है तो ये जो मैंने रैप एरिया में किया है, तुम रैप एरिया में मत करना, ये तो तुमको मैंने समझाने के लिए बताया। तुम कैसे बनाओगे, तो तुम बनाओगे मेरे भाई, तुम बनाओगे कैसे, x, इसको तुम ब्रेक करके लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx, तुम ब्रेक करके लिखोगे, ये तो मैंने तुमको समझाया है।
क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन दिया है, तेरा थोड़ा भाव और इज्जत देना तो बनता ही है। नहीं इज्जत दोगे तो तुम्हारा नंबरे नहीं देगा, मार्क्स ही काट लेगा। तो इज्जत देना इसको बनता है। ऐसा ही एकदम लाइन बाय लाइन बनाते चलना है, बनाते चलो मेरे भाई। 2 घर के बदले 1 घर, और ये आपका हो गया x-1, x-1। अब इंटीग्रेशन देखो, मैंने क्या बताया कि अगर द्विघात समीकरण में रहेगा तो सबसे पहले तुम्हारा दायित्व है कि फैक्टर कर लेना। मैंने फैक्टर कर लिया। गुरुजी आप फैक्टर करना क्यों बताया, क्यों बताया? अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने इंटीग्रेशन में एक मेथड पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था कि अगर आपके जिंदगी में dx बटा x प्लस a और क्या रहे, x प्लस b रहे, तो इसको तुमको बदल करके लिखना है a बटा x प्लस a और प्लस b बटा x प्लस b। यानी मेरे प्यारे लाल, जो गुना में रहेगा ना, जो गुना में रहेगा, ध्यान से सुनो इसका क्या तरीका होता है कि जो चीजें गुना में है उसको तुम जोड़ में बदल देना। मतलब अगर x बटा a प्लस x बटा b है, इसके बदले तुम क्या लिख सकते हो, इसके बदले लिख सकते हो a बटा x प्लस, अच्छा ये हम ऐसे लिख दिए। अच्छा, ऊपर ऊपर a टकरा रहा है, a हटा दो, ऊपर ऊपर a टकरा रहा है, नीचे से हटाओ, नीचे से हटाओ। नीचे कुछ भी तुम लिख सकते हो, कोई भी एक ऐसा फंक्शन ले लो ना। लो मैं लिख देता हूं x प्लस क्या लिख दे, x प्लस p कर देते हैं, x प्लस p और x प्लस q कर देते हैं, तो आपका हो जाता है x प्लस p और क्या रे बउआ, x प्लस q। अच्छा, किताब में ही दूसरा भाषा में लिखा हुआ है, किताब वाला पे मत जाना, बस तुम ये समझना कि अगर 2 गो नीचे फैक्टर आ जाना, उसको हमको ऐसे ब्रेक करके लिख देना। बस 2 गो फैक्टर आ जाए इंटीग्रेशन में तो इसको तुमको प्लस में लिख देना। ये नियम कहां होता है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हम वहां पे बता दिए। और नहीं भी तो समझना, मैं हूं ना, कर देता हूं ना। अगर ऐसा गुना में है उसको तुम प्लस में कर देना। तो अगर अच्छा ठीक है गुरुजी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, को फरिया लेंगे, ठीक है फरियाओ। करना क्या है, x बटा x माइनस 1 और क्या रे बउआ x माइनस 2 बराबर क्या, a बटा जो ई वाला यही लिखो, x माइनस 1 और क्या रे बउआ b और क्या है x माइनस 2 कर दिए। मैंने मतलब जो ये था उसको तुम ऐसे लिख सकते हो। 5 गो रूल होगा है, मतलब ऐसा नहीं सन वाला मैं फैक्टर करने वाला, लेकिन जो ये क्वेश्चन आया मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो ऐसे करके ब्रेक कर लेना। मतलब जो फैक्टर में था उसको जोड़ में कर लेना। अच्छा, थोड़ा नहीं भी समझ में आया तो चिंता नहीं करना, अभी इंटीग्रेशन का बंसौट में रहने आया, जिस दिन बंसौट आ जाएगा तुम्हारा बहुत ही क्लियर हो जाएगा। प्रस्ताव आपको 13 वीडियो में मिल जाएगा। तो हम इधर क्या करेंगे, x बटा x माइनस 1 और x माइनस 2, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म हो गए, बचेगा a माइनस x माइनस 2, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा b इंटू एक्स माइनस 1। एलसीएम तो लेवे आता होगा, नीचे नीचे काम खत्म, नीचे नीचे काम खत्म, बचा क्या रे बउआ, x बटा a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस समीकरण से ही बात तुम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बात बताते हैं, यहां से मुझे